उसमें से एक लड़का आया, बदतमीज़ी करने लगा, शर्ट खींचना, ज़्यादा बोलने लगा, "तू तो बॉक्सर है, आजा बॉक्सिंग करते हैं, आजा पंच मार के दिखा।" और फिर मैंने उसको उठा के बेंच पे मारा, साथ में 2-3 मुक्के भी धड़े। उस चक्कर में मेरी नाक भी टूट गई। 1 साल तक मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया, देखने के लिए कि ये ज़िंदा बचेगी या नहीं बचेगी। कोच ने भी बोल दिया था ये बात मेरी मम्मी को कि ये खिलाड़ी नहीं बन सकती है इस हालत में। वहाँ पे मैंने उनको गलत प्रूफ किया, सबका मुँह बंद करवाया। The winner is in the blue corner. मुझे पता था मेरी ताकत का, मुझे पता था मेरी पावर का कि अगर मैं मारूँगी तो वो उठेंगे नहीं एक ही घुसे से। मुझे अच्छे से याद है वो दिन, रोज़ की तरह ट्रेनिंग के बाद मैं स्कूल गई। स्कूल में जाने के बाद मैं अपने सहेलियों के साथ क्लास में गई। रोज़ की तरह लड़कों ने फिर से ग्रुपिंग में परेशान करना शुरू किया मुझे। मैंने उनको बोला भी कि मत करो, और उस दिन वैसे ही ट्रेनिंग ज़्यादा हुई थी, तो मेरा दिमाग थोड़ा घुमा हुआ था कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इग्नोर करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मेरा शर्ट खींचा और मुझे परेशान करते रहे। उसमें से एक लड़का आया, बदतमीज़ी करने लगा, शर्ट खींचना, ज़्यादा बोलने लगा, "तू तो बॉक्सर है, आजा बॉक्सिंग करते हैं, आजा पंच मार के दिखा।" मैंने उसको वार्निंग भी दिया कि मत कर, लेकिन आप किसी लड़की का शर्ट नहीं खींच सकते हो। वो चीज़ मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा, और फिर मैंने उसको उठा के बेंच पे मारा, साथ में 2-3 मुक्के भी धड़े। उसके साथ के सारे लड़के भाग गए, वो अकेला वहाँ पे रह गया। उस दिन के बाद से ना उन्होंने किसी को तंग किया, ना किसी को छेड़ा, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी वो छेड़ेंगे किसी को, जिस हिसाब से उनकी धुलाई हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन वर्मा है, और आज मैं जोश टॉक आशा के इस मंच पे अपनी कहानी शेयर करने आई हूँ। कैसे एक बच्ची को डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो ज़िंदा नहीं बच सकती है। यहाँ से मेरी बॉक्सिंग तक की जर्नी, एक अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पे मेडल जीतने की जर्नी मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैं महाराष्ट्र के काफ़ी छोटे गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। कैसे मैं पैदा हुई और कैसे क्या सिचुएशन से मैं निकली। मैं 7 मंथ बॉर्न हूँ। मेरे पैदा होते ही डॉक्टर्स ने मम्मी को बोल दिया था कि ये नहीं बच सकती है। 1 साल तक मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया, देखने के लिए कि ये ज़िंदा बचेगी या नहीं बचेगी। मैं बच गई क्योंकि मेरी मम्मी की उम्मीदें थी कि नहीं, ये बच्ची बचेगी, और मम्मी की उम्मीदें काम आई। मैं वहाँ पे ज़िंदा बच गई, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद 1 साल के बाद जब वेंटिलेटर से हटाया तो डॉक्टर्स को पता चला कि मेरे दोनों लंग्स में इन्फेक्शन है और मुझे अस्थमा है। अस्थमा एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सके, स्पोर्ट्स का तो आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर भी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, अब अगर ये ज़िंदा बच सकती है तो ये चीज़ भी ठीक हो सकता है। धीरे-धीरे उस चीज़ पे मम्मी ने ध्यान देना शुरू किया कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। अलग-अलग मेडिकेशंस लेना, अलग-अलग डॉक्टर्स से मिली, मेरा इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे हालत और ख़राब होती जा रही थी। कुछ साल बाद जो मेरी अस्थमा की दवाइयाँ थी, उसने मेरे लंग्स पर इफ़ेक्ट किया और वो चीज़ भी काम करना बंद कर गई। उस टाइम मुझे 3 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था, उस बीमारी की वज़ह से। तो इस तरह से मेरी बीमारियाँ चलती रही। जो मेरे अस्थमा के मेडिकेशंस थे, उसने मेरे लिवर पे इफ़ेक्ट किया था, क्योंकि वो डोज़ेज़ बहुत हेवी होते थे। मैं 3 महीने के लिए अस्पताल में एडमिट रही। डॉक्टर ने मम्मी को सजेस्ट किया 3 महीने के बाद जब मैं निकली कि इसको कोई स्पोर्ट्स में डालो, वरना ये ऐसे इसकी डेथ हो जाएगी, मेडिसिन्स पे जी रही है। मम्मी ने बोला कि ये साँस भी नहीं ले पाती है, ये स्पोर्ट्स कैसे करेगी? डॉक्टर ने बोला इसको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी अगर इसको ज़िंदा रहना है। वहाँ से मेरा स्टोरी अलग स्टार्ट हुआ स्पोर्ट्स लाइन का। मम्मी मुझे ग्राउंड में लेकर गई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है, एक स्टेडियम है। वहाँ पे मैंने कई खेल देखे, सारे स्पोर्ट्स थे वहाँ पे, लेकिन सबसे आकर्षित, सबसे अलग मुझे बॉक्सिंग लगा। ये गेम मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ऐसा भी कोई खेल होता है। वहाँ पे मैंने एक फाइट देखी, जो एक लड़का और लड़की की स्पारिंग चल रही थी। वो चीज़ मुझे, लड़की डोमिनेट कर रही थी, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है, वो बहुत ही अलग लेवल का। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे यही स्पोर्ट्स करना है। मम्मी ने बोला कि फिर से सोच लो, क्योंकि आपको अस्थमा है, आप तो साँस भी नहीं ले पाती, ये स्पोर्ट्स कैसे करोगे? इसमें पंचेस भी लगते हैं, आपका फेस खराब हो सकता है।
मैंने बोला नहीं, मैं यही स्पोर्ट्स करूँगी, मुझे यही करना है। तो मम्मी ने मुझे उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एक नेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सर्स के लिए। तो बॉक्सिंग के साथ-साथ मेरा स्ट्रगल भी शुरू होता है। मैं सिर्फ़ 13 साल की थी, जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। हालाँकि आप लोगों को पता है मेरी माता सिंगल मदर है, तो वो ये सब सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही थी अकेले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अकेले ट्रैवल कर लूँगी। मैं सिर्फ़ 13 साल की थी, जहाँ मैं रहती थी वहाँ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 घंटे का डिस्टेंस था बाय ट्रेन। मुंबई लोकल्स आपने सुना होगा कि एक अलग ही जंग है। मैं मुंबई लोकल से सुबह 4 बजे अकेले ट्रैवल करती थी अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए और फिर जाकर रेडी होकर स्कूल भी मैं जाती थी। ये सारा सिचुएशन मैंने कई साल तक अकेले हैंडल किया क्योंकि मम्मा टाइम नहीं दे पाते थे। उनको जॉब करना होता था, अकेले वो 2-2 जॉब करते थे घर सँभालने के लिए, तो वो टाइम नहीं दे पाते थे। तो मैं और मेरे छोटे वाले भाई खुद को सँभालते थे, ट्रेनिंग करना और स्कूल जाना सब कुछ हम खुद ही सँभालते थे। मेरे अंदर बॉक्सिंग का इतना जुनून था कि मैंने अपनी नाक तक तुड़वा ली। हालाँकि इंडिया में स्पेशली खूबसूरती को लेकर, लड़की के चेहरे को लेकर बहुत जजमेंट दिया जाता है, लेकिन उस चीज़ की भी मुझे उस टाइम कोई फ़िक्र नहीं थी। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ उस दिन का। मेरे स्पारिंग सेशंस चल रहे थे, जो हमारे प्रैक्टिस फाइट सेशंस होते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी, तो लड़कों के साथ हमारे सेशंस चल रहे थे। बैक टू बैक 2-3 लड़के थे, उनके साथ मुझे फ़ाइट करना था। वो फ़ाइट तो मेरी काफ़ी अच्छी चल रही थी और जब एक अच्छा पीक पे परफ़ॉर्मेंस चल रहा हो, तो आपके अंदर एक अलग-सा जुनून होता है, एक अलग-सा जोश होता है कि और करूँ, और करूँ। उस चक्कर में मेरी नाक भी टूट गई। एक लड़के का पंच लगा और उस टाइम मेरा नाक फ्रैक्चर हो चुका था। फिर भी उस टाइम बॉडी गरम थी तो इतना पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद जब फ़ाइट स्टॉप हुआ, मैंने वैसे ही कंटिन्यू फ़ाइट किया, 2 राउंड, 3 राउंड ब्लीडिंग के साथ क्लीन किया, फिर किया। बाद में मुझे पता चला मेरा नाक फ्रैक्चर हो चुका है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ है। बट फिर भी बॉक्सिंग का जुनून नहीं उतरा। घर पे जाके मेरे भूत उतर गए घरवालों के सामने, लेकिन वो बॉक्सिंग का जुनून और बढ़ गया कि एक मैं लड़कों के साथ कम्पीट कर सकती हूँ, तो वो चीज़ मुझे और मोटिवेट करने लगी। समाज में एक सोच है लड़कियों के लिए कि वो लड़कों से कमज़ोर होती है, वो उनके जितना कम्पेटिटिवनेस नहीं रख सकती है, उनके जितना चैलेंजिंग नहीं बन सकती है। मुझे इसी सोच को बदलना था, इस सोच को चैलेंज करना था कि नहीं, ऐसा नहीं है और मैंने किया प्रूव। काफ़ी लेवल पे मेडल्स जीते, अपने आप को हमेशा प्रूव करते रहे, हालाँकि फिर भी मेरे घरवालों को सुनना पड़ता था। लेकिन मैंने वो चीज़, वो ज़िद नहीं छोड़ी क्योंकि मेरा पूरा बचपन एक बीमार की तरह एक बेड पे गया। तो मेरे अंदर वो चीज़ था, जब मुझे मौका मिला कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, मैंने किया। मेरे बीमारी की वज़ह से लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को परेशान किया कि ये खिलाड़ी बनने के लायक नहीं है। इसका शरीर नहीं है वैसा कि ये खिलाड़ी बन पाए, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। हालाँकि कोच ने भी बोल दिया था ये बात मेरी मम्मी को कि ये खिलाड़ी नहीं बन सकती है, इस हालत में। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि अगर तुझे भरोसा है कि तू कर सकती है, तेरा सपना है, तू ज़रूर बनेगी। और वो चीज़ मैंने प्रूव किया और आगे भी करते रहूँगी। जब मैंने पहली बार अपना नेशनल मेडल जीता, तब मैं सिर्फ़ 14 साल की थी। तो वो खुशी मेरी बहुत ही अलग थी। उसके साथ-साथ मेरे लिए बहुत अलग अनुभव भी था वहाँ पे, क्योंकि मैच जीतने से पहले ही मेरी सेमीफ़ाइनल फ़ाइट थी हरियाणा के साथ। जैसा आप सभी को पता है स्पोर्ट्स फ़ील्ड में उनका सिक्का चलता है। कोई भी गेम हो वो डोमिनेट करते हैं। बट ये चीज़ उस टाइम मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ़ 14 साल की थी और मेरा फर्स्ट मैच था। लोग मुझे मैच से पहले ही हारा हुआ घोषित कर चुके थे। कोई बात नहीं बेटा, अगर हार भी गई तो क्या हुआ? एक तो मैं मुंबई से, जहाँ स्पोर्ट्स का, बॉक्सिंग का तो बिल्कुल ही कोई गढ़ ही नहीं है, और हरियाणा जहाँ बॉक्सिंग का गढ़ है, तो उसके अगेंस्ट मेरी फ़ाइट थी। मैं जीत गई, मैं 5-0 से फ़ाइट जीती। सारे शॉक्ड थे कि ये बच्ची है कौन? लोगों ने आके मुझे काफ़ी मतलब प्रेज़ करना स्टार्ट किया, तारीफ़ें की, कांग्रेचुलेट किया कि बेटा अच्छा है, अच्छा करना, कहाँ से हो? सब चीज़ पूछा, तो वो रिस्पेक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब जो आदर मिल रहा था मुझे उस टाइम, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैच के बाद जब मैं पहली बार मेडल लेकर अपने घर गई, जब वो मेडल मैंने मम्मी के गले में पहनाया, उस टाइम मुझे एहसास था कि वो क्या फ़ील कर रही है, और मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ कुछ ना कुछ अच्छा परफ़ॉर्म करूँ और एक मेडल लेकर जाऊँ, उनको पहला मेडल मैं दे पाऊँ अपनी तरफ से कि आपने जो भी मेहनत की है वो ज़ाया नहीं जा रहा है। आपने जितना हार्ड वर्क किया, वो एक सिंगल पेरेंट है। सबसे लड़ना, पूरे सोसाइटी से उनको लड़ना पड़ा, मुझे बॉक्सिंग कराने के लिए।
अपने फैमिली से लड़ना पड़ा मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो मैं बस इतना चाहती थी कि उनको प्राउड फ़ील करवा पाऊँ, मेरी वज़ह से मैं उनको खुश देख पाऊँ और मुझसे जितना हो पाए मैं कर पाऊँ उनके लिए। हालाँकि उन्होंने पूरी लाइफ़ स्ट्रगल किया है, सिर्फ़ हमें सँभालने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं उनको एक अच्छी लाइफ़ दे पाऊँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाऊँ कि वो मेरी वज़ह से उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, जो कि उनको मिला जब मैं पहला मेडल लेकर गई। सब आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जो लोग बात नहीं करना चाहते थे, एक सिंगल पेरेंट से, एक सिंगल लेडी से जो काम करती है, एक अलग सिनेरियो था कि हाँ, उनको सब चीज़ का सामना करना पड़ा। वो लोग भी आके उनको मिठाइयाँ दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं मेरी वज़ह से। तो वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए और प्राउड मोमेंट भी था कि एक बेटी होके जहाँ बोलते हैं कि क्या कर लेगी, वहाँ मैंने ये चीज़ें प्रूव की, गलत प्रूव की, क्यों नहीं कर सकती है बेटियाँ। जो लोग मम्मी को ये बोलते थे कि मुंबई तो फैशन की जगह है, कहाँ इसको बॉक्सिंग में धकेल रही है, कितना अच्छा चेहरा क्यों ख़राब कर रही है, इसका फ्यूचर करने दे इसको, यहाँ पे पढ़ाई कर लेगी, उसके बाद आगे फ्यूचर भी तो देखना है। ऐसे तो इसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि मेरी बीमारियों की वज़ह से उनको लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं कुछ बन नहीं सकती और बॉक्सिंग बॉक्सिंग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। वहाँ पे मैंने उनको गलत प्रूफ़ किया, सबका मुँह बंद करवाया, एक मम्मी को अलग रिस्पेक्ट दिलवाया कि वो बोल सके कि मैं इसी चीज़ के लिए लड़ रही थी और मैं गलत नहीं थी। तो आज मैं जोश टॉक आशा के मंच पे इसलिए आई हूँ कि यहाँ पे एक औरत दूसरी औरत को अपनी कहानी बता सकती है, प्रेरित कर सकती है अपनी चीज़ों को लेके कि लाइफ में वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है अपने कहानी के थ्रू। तो आप सभी को मैं एक छोटा-सा मैसेज देना चाहती हूँ। जो भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया है, जो चीज़ें भी मैंने अपने स्ट्रगल से सीखी है कि अगर आपके अंदर एक चाह है, एक आशा है आपके अंदर कुछ करने की, उस चीज़ को ख़त्म मत करो। उस वही चीज़ आपको जगाए रखती है और आगे लाइफ में बढ़ाती है। मैं मरने वाली थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं आज यहाँ पे खड़ी रहूँगी, इस मंच पे आऊँगी या मेडल जीत पाऊँगी अपने देश के लिए, कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये शायद 1 महीने भी ज़िंदा ना रहें। बट मेरी माँ की और मेरे जो होप थे, जो मेरी आशा थी, उस चीज़ ने मुझे जगाए रखा और उस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ाया। जो आज की यंग लड़कियाँ मैं उनको बोलना चाहूँगी, आप अपने चीज़ों के लिए फ़ोकस्ड रहो, अपने माँ-बाप का स्ट्रगल देखो, वो कितना रोज़ स्ट्रगल कर रहा है आप लोगों के लिए, उस चीज़ को एज़ अ मोटिवेशन लो और लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। चाहे छोटी-छोटी जीत हो, उस चीज़ को एप्रिशिएट करो, वो चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएँगी। जैसे मुझे लेके गई, बीमारी के मंच से सीधा मैं यहाँ पे आई, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही एक अलग रिस्पेक्ट का एक अलग मोमेंट है मेरे लिए कि हाँ, मैं एक ऐसे जगह से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें हम सिर्फ़ सोच सकते हैं, हम कर नहीं सकते। दूसरों को देख के हम खुश होते थे कि यार ये आज ये कर रही है, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से सीखें और लाइफ़ में आगे बढ़ें। और ध्यान रखिए, कोई भी मुश्किल आपके पंच के सामने जीत नहीं